Morning class. Today we are going to start our topic area of parallelogram and triangle. ठीक, इस टॉपिक से हम समझेंगे कि कैसे हम एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम का। और इसमें क्या है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया है बेस इनटू हाइट। बेस और ये उसकी हाइट। ये फिगर है, इसकी 4 साइडें होती हैं, जो इसकी ये बेस है और ये जो इसके अंदर ये इसकी हाइट है। ठीक है, पैरेललोग्राम का आपका ये जो फिगर आपके सामने है ये पैरेललोग्राम है। ठीक, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ लैंड विच इज़ अ पैरेललोग्राम शेप। किस तरह से ऐसे लाइन का एरिया निकाल सकते हैं जो पैरेललोग्राम की शेप में होगा। ठीक है, तो हम उसको निकालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे उसकी बेस है 4 और उसकी हाइट है 3, तो एरिया लिख देंगे हम बेस इंटू हाइट। तो 4 इंटू 3, तो हमें पता चल जाएगा 12। अगर कोई लैंड जो है वो पैरेललोग्राम के शेप में है तो सिर्फ हमें उसकी बेस और उसकी हाइट पता होनी चाहिए, हम उसके मल्टीप्लाई करके उसका पूरा का पूरा एरिया निकाल लेंगे। ठीक, तो इसको किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, हाइट इंटू बेस। जैसे ये एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप को अगर हम कुछ इस तरह से लुक दे दें, ठीक है, अगर हम रेक्टेंगल की शेप को, ये जो हमने अभी इसके बीच में ये वाला डाला है, तो बिल्कुल ही क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। ये क्या है आपका रेक्टेंगल। जहाँ पर ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है ना, ये बनाता है 90 डिग्री के एंगल्स। ठीक है, ये बनाते हैं 90 डिग्री के एंगल्स, जिसमें ये परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं किस पे, बेस पे। ये परपेंडिकुलर होते हैं किस पे, बेस पे। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक, तो रेक्टेंगल के ऐसे आया ये और इधर ये ऐसा आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं बेस पर, और ये होती है इसकी हाइट। और ये जो चीज़ बनी है ये है इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से ये गया, ये क्या है परपेंडिकुलर, देन ये यहाँ से गया। जब ये ज्वाइन हो गए तो ये क्या बना दिया इसने, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फिर हम इसका एरिया आराम से निकाल लेंगे, बेस इंटू हाइट। ये एक ट्राइंगल है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब ये बेस है इसकी और ये इसकी हाइट है, बेस इंटू हाइट। ठीक, मान लो आपने ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल ले लिया। स्केलन ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं। तो ये हमने ट्राइंगल लिया स्केलन, एक ट्राइंगल और लिया हमने स्केलन। ठीक है, तो ABCDEF। ठीक, बोथ आर द इक्वल साइड्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से शेप लेंगे, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इनकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक, जब 2 ट्राइंगल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो कुछ इस तरह की शेप बनाते हैं, और ये अप्रॉक्स सिमिलर शेप है किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल्स थे, इसने किसकी शेप दी, पैरेललोग्राम की। तो जो अब अगर हम मेज़र करेंगे, अगर हम इसका एरिया मेज़र करें पैरेललोग्राम का और एरिया मेज़र करें हम ट्राइंगल का, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एरिया है हाफ है किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है, क्योंकि उसका ये इक्वल साइड्स हैं, सेम फिगर इसकी किसकी बन गई, पैरेललोग्राम की। और किस क्या लिया था हमने, 2 ट्राइंगल्स लिए। जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ दिया तो ये ट्राइंगल ने किसकी शेप ले ली, पैरेललोग्राम की। हमने मेज़र किया तो क्या हुआ, यू विल फाइंड दैट द सम ऑफ एरियाज ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब हमने सम निकाला इनका तो ये पूरे की पूरे एरिया किसकी इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम के। मतलब हमने एरिया निकाला स्केलन ट्राइंगल का, ठीक, और हमने एरिया निकाला पैरेललोग्राम का, तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। द बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल आर द सेम एज द बेस एंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। जो हाइट है और जो बेस है उसका भी सेम था, क्योंकि हम जो इस स्केलन ट्राइंगल में हाइट और बेस रख रहे हैं
वो कॉमन सी बात है, जब हमने इनको जोड़ा, जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को जोड़कर पैरेललोग्राम की शेप दी, तो जो इसकी हाइट इसकी बेस थी वो इसकी भी होगी, तो दोनों की हाइट और बेस क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक, सो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल क्या हुआ, हाफ इन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इससे हमें हमारा नया फॉर्मूला मिल गया ट्राइंगल का, जो होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। हम चाहें तो इनके मल्टीप्लाई करके बी एच अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक, जो कि हमारे सामने ये है। ठीक, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले की हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेस है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट मैंने अभी समझाया था। जैसे कि पैरेललोग्राम में हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट होती है, जैसे कि ये अभी बताया गया था आपको कि यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बन जाते हैं, 90 डिग्री एंगल बन जाते हैं जब पैरेललोग्राम की शेप इस तरह से आती है। ठीक, तो सेम ऐसे ही क्या होता है, जो ट्राइंगल है ये उसकी बेस है और ये उसकी हाइट है, और जो हाइट है वो परपेंडिकुलर है टू दी बेस, 90 डिग्री मतलब ना। तो हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होती है ट्राइंगल में, और हाइट जो है परपेंडिकुलर होती है आपकी पैरेललोग्राम में। अब देखो दोनों में सिमिलर है, इसकी वजह से दो ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के इक्वल है। ईच ट्राइंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के इक्वल है। दैट्स वाई जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट के। ठीक है, अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लें, जो आपका क्वेश्चन है ये ट्राइंगल वाला, इसके लिए अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, जैसे फॉर एग्जांपल ये फिगर है, इसमें परपेंडिकुलर हाइट है, ये 2 है एंड देन 1 इज़ 4, ए बी और सी। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमें फॉर्मूला पता है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 2। ठीक, अब ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है हाफ इंटू 4 इंटू 2। हम इस 2 को इस 2 से कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिवाइड की फॉर्म में है। सामने सामने कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, बट यहाँ आप देखो, अगर हमें इसको ऐसे, चलो ऐसे नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2। अब तो ये डिवाइड का साइन सबके नीचे आ गया, तो एक दूसरे से कट हो जाएंगे एंड आंसर इज़ 4। ठीक है, हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि 2 जो है वो बड़ा नंबर को कट कर सकता है या नहीं। अगर कट कर सकता है तो हम उसको कट कर देते हैं, अदरवाइज़ वरना हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करते हैं। ये बात याद रखना, जो हमारी फिगर है उसकी कोई भी साइड क्या हो सकती है, बेस हो सकती है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हुई है, तो ये क्या हुई इसकी हाइट, और जो इधर वाली रहेगी वो इसकी क्या रहेगी, बेस। ठीक है, तो जहाँ पर ये वाला साइन बना हुआ है ये उसकी क्या है, बेस, और जो हाइट तो आपके सामने शो हो ही रही होगी, जो फिगर के अंदर से ड्रॉ हो रही होगी। ठीक है, ये पहचान है इन ट्राइंगल्स की और पैरेललोग्राम्स की, हाइट और बेस को फाइंड आउट करने का। ठीक, तो बाय दिस मेथड हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है क्लास, ये एक और आपके सामने उन्होंने हिंट दिया हुआ है, ये इसकी देखो हाइट है, साइड में भी होती है ट्राइंगल्स की हाइट। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ऐसे भी तो होते हैं जो कि 90 डिग्री पे बने होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ऐसे भी होते हैं जो 90 डिग्री पे बने होते हैं, जैसे कि ये सेंटर में भी उसकी हाइट होगी, साइड में भी उसकी हाइट होगी, और उससे ऐसे भी उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये आपके ट्राइंगल्स गिवन है, ये एक्यूट स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन का मतलब होता है सारी साइडें इसकी क्या होंगी, अलग, 1, 2 एंड 3। ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, उसकी सारी की सारी साइडें भी इक्वल होंगी और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के या एक कहो ट्राइंगल के जो सम होते हैं, सम ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो कितने होता है, 180, मतलब ईच एंगल इज 60। ठीक, तो 60 60 60 इज 180, तो सम ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, 180। तभी अगर हमें ये दो एंगल्स दिए होते हैं, तीसरा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से ही माइनस करते हैं उसे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो एंगल्स इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होती हैं।
थर्ड वन साइड जो है वो उसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, सॉरी, हाँ करेक्ट, जो स्केलन है उसकी तीनों साइड अलग होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होंगी और आइसो की 2 सेम होगी। जो साइन होते हैं ये सेम लाइंस को शो करते हैं। ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल्स की भी तीनों साइडें क्या होंगी, अलग होंगी। एक्यूट होते हैं 90 से छोटे, ऑब्ट्यूज होते हैं 90 से बड़े। आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, आइसोसेल्स है तो इसका मतलब इसके दो जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, और राइट ट्रायंगल्स तो हमारा 90 डिग्री पर ही बना होता है। राइट ट्रायंगल्स या राइट एंगल्स उन्हीं बोलते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक पैराग्राम एंड triangle. Thank you class. Have a good day.